दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द बी आर क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 का जो री एग्जाम हुआ है उसको लेकर। उसमें हम बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ पीआरटी का क्या जा सकता है, कितने सीटें थी, कितने लोगों ने एग्जाम फाइनल एग्जाम जो है दिया है, कितने जो है टोटल जनरल में सीट थी, कितनी एससी में सीट थी, ओबीसी में, सब कुछ वीडियो में जाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद लास्ट में हम आपको बताएंगे कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है टोटल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगा टोटल पोस्ट कितनी थी पीआरटी की। टोटल पीआरटी की पोस्ट थी 28,026। ठीक, आपका टोटल सीट कितनी थी? 28,026 टोटल थी। इसमें जो सामान्य जो मतलब जो है कि जो सीटें थी 21,761 71, और जो है कि इसके अलावा जो सब्जेक्ट वाइज था, जैसे बांग्ला हो गया, उर्दू हो गया, उसका जो है इसके अलावा जो थी सीटें क्लियर हो गई। इसमें से घटाएंगे तो जो आ जाएगा करेगा। ठीक, इसके बाद टोटल कितने लोगों ने फॉर्म डाला था, टोटल अप्लीकेशन कितना लोगों ने फॉर्म डाला था, तो टोटल फॉर्म प्राइमरी पड़ा था पीआरटी में 1,60,642 टोटल अकॉर्डिंग टू बीपीएससी नोटिस के अकॉर्डिंग। जो वेबसाइट पे उन्होंने डाला था उसके अकॉर्डिंग 1,60,642 बीपीएससी के वेबसाइट। ठीक, इसके बाद टोटल अपीयरिंग कितनी हुई थी दोस्तों? टोटल अपीयरिंग हुए थे 1,16,100, यानी कि 1,16,000 के समथिंग लोगों ने एग्जाम दिया था, और बाकी एग्जाम कम से कम इसमें 40-45,000 लोगों ने एग्जाम को क्विट कर दिया था। 50,000 तक मान लीजिए कि छोड़ दिया था एग्जाम, जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें टोटल 1,05,000 समथिंग जो है प्लस समथिंग जनरल मार्किंग जो सब्जेक्ट होता है फाइनल जो आल सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था, और जो 12,000 का निर्णय किया गया था उर्दू हो गया और आपका बांग्ला हो गया। इस तरह से कई सब्जेक्ट जो कराता है वो 12,000 कैंडिडेट में एग्जाम किया था। ठीक दोस्तों, अब क्लियर होगा। 28-26 सीटें थी। इसके बाद इसमें इतना हुआ था। अब देखिए दोस्तों, जनरल सीटें कितनी थी टोटल। ठीक, अब जनरल में कौन कौन आते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए जनरल जो सीट होती है जिसे हम कहते हैं अनरिजर्व सीट कहते हैं, तो अनरिजर्व सीट में क्या होता है कि जो OWE जो जनरल में कौन कौन आएंगे, जैसे जिस स्टेट की वैकेंसी रहती है उस स्टेट के बाहर के जो लोग फॉर्म भरते हैं उन्हें हम जनरल में काउंट करते हैं। चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे विकलांग हो, या कोई अदर कैटेगरी हो, उसको हम सब जनरल में ही काउंट करते हैं, यानी अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा। और जो जनरल बिहार का है और जिसकी इनकम 8 लाख से ऊपर है वो क्या करेगा, वो जनरल में आएगा, अनरिजर्व में आएगा, और बाकी जो ईडब्ल्यूएस में आएगा। और इस तरह से आपका क्लियर हो गया। तो जनरल जो सीटें थी टोटल जनरल सीटें मतलब देखिए यहाँ पर 8,760, यानी कि 50 आपका 40% सीटें आपका जनरल में आरक्षित है। ठीक, जनरल में आरक्षित है 40% सीटें। तो इसमें जो है बिहार के अदर स्टेट वाले आएंगे, और जो ईडब्ल्यूएस जनरल ईडब्ल्यूएस के अलावा जो है वो इन्हीं में आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका टोटल कैंडिडेट जो है दिए थे क्या, अदर स्टेट मिलाकर, जनरल और अदर स्टेट मिलाकर 91,000 लोगों ने फॉर्म भरा था अकॉर्डिंग टू बीपीएससी वेबसाइट के अनुसार। और टोटल प्रेजेंट कितने हुए थे? 60,000 लोगों ने एग्जाम दिया था। इसमें क्या है, अदर स्टेट के भी हैं, जैसे यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस तरह से अदर स्टेट वाले हो गए। और जो बिहार का अनरिजर्व में आएगा, जो श्रेणी में आएगा, उसने टोटल 60,000 लोगों ने एग्जाम दिया था। ठीक, अब देखिए दोस्तों, रोस्टर तो हमारा क्लियर हो चुका है कि जो 65% आरक्षण जो एससी ओबीसी और ईबीसी बीसी एससी एसटी को दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको निरस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि 50% ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस पे लागू रहेगा। ठीक, ईडब्ल्यूएस जो जनरल वालों को मिल रहा है इस पे लागू रहेगा। इस तरह से टोटल रिजर्वेशन हमारा कितना हो गया, 60% होगा। ठीक, टोटल रिजर्वेशन हमारा 60% पे ही अब हम रोस्टर जो है क्लियर हुआ है। अब 75% रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है टोटल सीट देखिए कितना है। टोटल सीट आपका है 87,007 है टोटल। ईडब्ल्यूएस में आइए 2,177 टोटल सीट है। ईबीसी में बैकवर्ड क्लासेस में आइए 2,612 सीट है। ईबीसी यानी कि जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस हैं उसमें देखिए 3,918 हैं। शेड्यूल कास्ट में आइए 3,483 हैं, और एसटी में आइए 217 है टोटल। अब दोस्तों इसमें आप जो है 50% फीमेल, आप 50% यहाँ देखिए मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं। इसका डिवाइड 2 से करेंगे जो आएगा, जैसे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया लगभग में ये होगा। ठीक, 108 या 109 मान लीजिए। ठीक, यानी कि ये मेल का होगा 108
एक आधा, इसका आधा मेल का और फीमेल का 50% रिजर्वेशन सरकार ने फॉलो करने के लिए बोला है। तो दोस्तों अब हम जो है फाइनल आपको सब कुछ क्लियर हो गया, कितनी सीटें थी, कितने सीटें हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो है फाइनल आपको कटऑफ बताएंगे। तो चलिए कटऑफ को देख लेते हैं। ठीक, आपको देख लीजिए हमारा UR EWS BC EBC SC एंड ST। ठीक, आप इसी में जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है मेल एंड फीमेल का, मेल का है देखिए, मेल हो गया एक, फीमेल हो गया। ठीक, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों अनरिजर्व में जनरल में कितना जाएगा, जनरल में आपका जाएगा ये मेल का देखिए 80 +-2। ठीक, मेल का कितना जाएगा 80 +-2 और फीमेल कितना जाएगा 70 +-2। ठीक, ईडब्ल्यूएस का, ये ईडब्ल्यूएस का 76 +-2 और इसका जाएगा 65 +-2। ठीक है, अब आइए बीसी यानी बैकवर्ड एज फर्स्ट, अब बैकवर्ड क्लासेस का देख लीजिए, ये आएगा आपका 75 +-2, ये आएगा 63 +-2। ठीक है, ये आपका कटऑफ फाइनल है, इसी सिलेक्शन होगा। इसके बाद ईबीसी का ये 70 +-2 एंड ये हो जाएगा 60 +-2। ठीक है, एससी का देखिए, एससी का आपका 68 +-2 और ये हो जाएगा 58 +-2 और एसटी का देखिए, एसटी का आपका 65 +-2 और ये हो गया 55 +-2। ये आपका फाइनल कटऑफ है। यूआर का है, ईडब्ल्यूएस का है, बीसी का है, ईबीसी, एससी और एसटी का, मेल का है, फीमेल का है। तो अगर आपको लगता है कि इसके अंदर में मेरा मार्क्स है तो आप सिलेक्शन आपका सुनिश्चित है। अगर आपका इससे इधर उधर ज़्यादा हो रहा है तो आप थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है TI 4 के लिए। लेकिन कुछ मार्क्स जो है इधर उधर हो सकते हैं ज़्यादा, लेकिन इसके इर्द गिर्द में ही कटऑफ ज़्यादा से ज़्यादा जाने की संभावना है। आपको क्या करना है कटऑफ को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।